श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हमारी आदरणीय प्रेमास्पद श्रोतृवृंद को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम कथा को राम राम कहकर स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग उत्तराखंड में रामचरित मानस में काकभूषुंड के द्वारा वर्णन किया हुआ बात सुन रहे थे कि हमें राम भजन क्यों करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको पिछले एपिसोड में बहुत कुछ सुनाया, फिर भी इनका मन नहीं भरता। तो ये और एक बात तो कहकर क्यों राम भजन करना चाहिए, राम जी के क्या वो विशिष्टता है, इसका प्रतिपादन अभी ये कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गुरुदेव जी, राम जी के जैसा स्वभाव और दूसरी किसी देवता के अंदर मैं नहीं देखता। इनमें एक विशेषता है कि ये देखिए, हमारे संसार में हमारे जो मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, हमारे दोष देखकर ये खींच जाते हैं। लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के दोष देखकर ये खींचते नहीं, रीझते हैं। ये खींचते नहीं, रीझते हैं। तो ये इनके पास ही अनोखापन है। और दोष देखकर ये खींचते नहीं और इनका गुणगान भी करते हैं। देखत दोष सन खीझत, देखत दोष न खीझत, रीझत सुनी सेवक गुण ग्राम सो, रीझत देखी गुण ग्राम सो। ये सोचते हैं कि एक भूल अगर कर दिया तो क्या हुआ, इनके पास तो बहुत गुण है। ये गुण देखकर ये रीझ जाते हैं, सेवक के ऊपर ये रीझ जाते हैं।
देखिए और एक बात है, गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के आंखों में कुछ दोष है जो उनको सभी का दोष दिखाई देता, लेकिन अपने सेवक का दोष इनको दिखाई नहीं देता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, जिस अपराध के लिए श्री राम जी ने बाली को वध किया था कि ये भाई का पत्नी को पास में भोग कर रहा है, तो उसी काम तो सुग्रीव ने किया था, उसी काम ने तो भी विभीषण ने भी किया था। क्या श्री राम जी इनके दोष को कभी किसी को बताए हैं? किसी को नहीं ना। जब जरूरत पड़े इनका प्रशंसा ही किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए और एक बात, श्री राम जी के पास बहुत बंदर थे इनके सेना में, और ये जंगल में ये वृक्ष के नीचे ये विश्राम करते हैं, लेकिन ये सेवक बंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और इनके पूंछ नीचे कर देते हैं। जो इनका लंबी पूंछ है ना, ये श्री राम जी के मस्तक में लगता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सेवक होते हैं, फिर ये अशिष्ट आचरण करते हैं कि इनका पूंछ को श्री राम जी के मस्तक पर लगाते हैं। तो इस बात को देखकर लक्ष्मण जी ने खींच गए, देखो ये कैसा सेवक है, इनका पूंछ को तुम्हारे मस्तक पर ये लगा रहे हैं और आप नीचे है और ये वृक्ष के ऊपर है। तो श्री राम जी ने कहा इसमें बुरा मानने का क्या बात है। देखो लक्ष्मण भैया, अपना सबसे प्रिय पदार्थ प्रभु को अर्पण करना चाहिए। अच्छा बोलो तो बंदर का प्रिय पदार्थ क्या है? प्रिय पदार्थ के ऊपर सबका ये ममता रहता है, तो इनका प्रिय पदार्थ किस पर ये ममता अधिक करते हैं? आप जानते हैं, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, सब ही कहूँ समुझाई। इसलिए रावण कहा तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगा। इसके प्रिय पदार्थों को जला दो जिसका ये प्रिय अंग है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये बंदर इनका प्रिय पदार्थ तो मेरे मस्तक पर चढ़ाते हैं ना, और ये हमको क्या दे सकता है? अपना सबसे प्रिय पदार्थ तो हमको दे रहे हैं। देखिए ऐसे अशिष्ट आचरण करने पर भी ये बंदर को अपना सुदक्ष मंत्री भी बना दिया। देखिए प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, देखिए आप समान। श्री राम जी कहते हैं मेरे ये बंदर, मेरे ये सेवक को छोटा न मानिए, इनको मेरा जैसा ही समझना चाहिए। ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था, क्या राम जी वहां गए थे? नहीं ना। पिता वचन में नगर न आवो,
तो विभीषण को ये कहे, देखो विभीषण, मैं ही तुम्हारे अभिषेक में जाकर तुम्हारे तिलक नहीं कर सकता, क्योंकि पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे समान रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे तिलक करने के लिए भेजूंगा। तो ये पूछा, आपके समान कौन है रिप्रेजेंटेटिव? मेरे बानर और मेरे अनुज, ये मेरे समान ही है, मानिए। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस, मेरे सरिस कौन है? न कपि अनुज पठाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो ऐसे साहिब प्रभु, इतना जो सेवक पर प्रेम करते हैं, ऐसा प्रभु और कौन हो सकते हैं श्री राम जी के सिवाय। तो इसके सिवा और किसको भजन करना चाहिए, बोलो? और बोले ये भुसुंडी जी कहते हैं, हे गौड़ जी देखो, 60 सेवक को कोई भी स्वामी प्रेम नहीं करता, ये आप जानते हैं। और ये 60 सेवक को पास में रखना ये भी बड़ा कष्टदायक होता है। 4 जिनिसों पास में रखने से कष्टदायक होता है। तो कौन 4 जिनिस? सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समाचारी। सेवक 60 हो, राजा हो, ये कृपण हो, कपटी मित्र और कुनारी, ये 4 पास अगर हमारे हो गए तो बहुत सुखदायक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन हमारे राम जी 60 सेवक को भी ये खींचते नहीं, इनका उन्नति करते हैं, इनको ऊपर उठा देते हैं। तो कैसे? देखिए, 60 में जड़ता होता है, मूर्खता भी होता है, और ऐसे। लेकिन प्रभु श्री राम जी इनके रुचि को रखते हैं, ये क्या चाहते हैं, कैसे इनका उत्थापन होगा, उन्नति होगा, कैसे लोगों में इनका प्रशंसा होगा, ये ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन इनको कभी खींचते नहीं श्री राम जी। 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपालु, उपल किए जल जान जेही। उपल किए पत्थर को, जिस पत्थर स्वयं डूबता है और दूसरों जो इसको पकड़ता है उसको भी डुबा देता है। तो ऐसे पत्थर को जहाज बना दिए, जो कपि सेना को ये पार कर दिया लंका जाने के लिए। और जो जड़ मूर्ख बिना पढ़े भालू कपि, इनको सुंदर मंत्री बना दिए। 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपालु,
उपल किए पत्थर जल जान जेही सचिव सुमति कपि भानु। राम सिया राम जय जय राम। और भूषुंडी जी कहते हैं उसी सठ सेव के अंदर मैं भी हूँ। मेरे सठता को वर्णन किया नहीं जा सकता, जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। आपको मेरे जन्म चरित्र सुनाने के बहाने मेरा सठता भी आपको सुना दिया था। याद करो मैं कैसे सठ था, ऐसा काकभूषण जी कहते हैं। तो फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको मेरे सठता का वर्णन करता हूँ, सुनो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब मैं शूद्र शरीर पाकर अयोध्या में जन्म लिया था तो तब मैं धनी था। धन का गर्व, पागलपन मेरे अंदर था, इसीलिए मेरा बुद्धि सुधर सीधा नहीं था, उग्र बुद्धि था, जिसके ऊपर भी मैं खींच जाता था। ये स्वयं कहते हैं धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। ऐसा मेरा स्वभाव था। और जब अनावृष्टि दुर्भिक्ष हुआ, मैं निर्धन हो गया और गए उज्जैनी सुनहु रगारी। भूख और प्यास से पीड़ित होकर मैं उज्जैनी शस्य श्यामल जगहों को चला गया अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए। तब एक शिव मंदिर में जब एक ब्राह्मण था, उनको मैं सेवा किया, लेकिन मेरा बुद्धि तो कपटी बुद्धि था, इसलिए मैं कपट समेत इनको सेवा किया, इनको गुरु माना, गुरु कर दिया, उनका शिष्य बन गया, उनसे शिव मंत्र ले गया और गुरु को ईर्ष्या करने लगा, गुरु को अपमान करने लगा। गुरु आते ही उनको उठकर नमस्कार भी नहीं किया, इनका सम्मान भी नहीं किया। शिव मंदिर में ऐसा, उज्जैन महाकाल के मंदिर में ऐसा जो हुआ, इस पर मेरा गुरु तो परम कृपालु और शिष्ट जन थे। इनके मन में कुछ भी क्रोध या विकार नहीं हुआ, पर शिवजी जो वेद के रक्षक है, वेद के मर्यादा को पालन करने के लिए जो इनका भाव है, वेद का मर्यादा का भी पालन करते हैं, ये खींच गए। अरे सठ, तेरा अंदर इतना अभिमान है, तू तेरा गुरु को उठकर प्रणाम भी नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें अयुत जन्म पर्यंत अजगर सर्प होकर जन्म हो। तो ये मेरा एक सठता है। दूसरी सठता तुमको बताता हूं। जब मेरा मनुष्य शरीर हुआ, ब्राह्मण शरीर हुआ, फिर ये सांप कटने के बाद, सर्प शरीर कटने के बाद जब मेरा ब्राह्मण शरीर मुझे प्राप्त हुआ, तब मैं लोमस मुनि के पास श्री राम जी के सगुण रूप, सगुण भक्ति का वर्णन सुनने के लिए जो गया था, उनके साथ भी बहुत युक्ति तर्क किया, इनको अपमानित किया, इनके प्रति जो अशिष्ट आचरण किया, इनके बात को जो मैं नहीं माना, इनके साथ जो सठता जो किया, तब ये क्रुद्ध होकर
मेरे को शाप दे दिया। सठ सपक्ष तव हृदय विशाला, सपदी होई पक्षी चंडाला। इस मुहूर्त में तुम चंडाल पक्षी बन जाओ। तुम अपना पक्ष में है हो, मेरा सहित युक्ति तर्क करते हो, सत्य बात को नहीं मानते, तब मैं चंडाल पक्षी कौवा बन गया जो आपके सामने मैं बैठा हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये मेरे सठता के कारण। तो सुनिए, और एक सठता मैं आपको बताता हूं। राम जी के जब बाल चरित्र अयोध्या में हो रहा था, तब मैं इनके पास अयोध्या गया था और इनका बाल चरित्र देखा। छोटे कौवा के रूप होकर दशरथ जी के आंगन में विचरने लगा, जहां श्री राम जी विचरते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ दशरथ अजीर बिहारी। और लघुबाय सवपु धरी हरि संगा, देखत बाल चरित बहुरंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो मैं उनके साथ खेलता था और राम जी मेरे साथ खेल रहे थे। श्री राम जी मुझे एक खिलौना समझते थे, एक खिलौना समझकर मेरे साथ खेलते थे। ये पुआ लेकर घूमते थे और खाते समय पुआ के कुछ टुकड़ा नीचे गिर जाता तो मैं उठाकर चट कर खा जाता। और इनके बाल लीला में दर्शन कर रहा था, फिर भी मेरे सठता था अंदर, जो प्रकट हो गया। कैसे? मैं जब श्री राम जी के पास आता हूं इनके चरण छूने के लिए, तो ये भाग जाते हैं। और जब मुझे ये पुआ देने के लिए मेरे पास आते तो मैं भाग जाता। ऐसे हमारे खेल चलता रहा। जब मैं भाग जाता तो ये रोते हैं, रोने लगते हैं। और अगर मैं पास आता हूं तो हंसते हैं राम जी। आवत निकट हंसही प्रभु, आवत निकट हंसही प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊ समीप गहन पद, फिरी फिरी चितई पराई। फिरी फिरी चितई पराई। तो मैं सोचा ये भगवान ब्रह्म है ना, तो ऐसा क्यों लीला करते हैं? रोते हैं और मैं ये जब भाग जाता हूँ ये रोते हैं, आने के पास ये आने पर ये हंसते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखकर भी नाचते हैं। रूप राशि निज रूप राशि नृप अजीर बिहारी। कोटि कंदर्प कमनीय श्री रामचंद्र जी बालक राम दशरथ की आंगन में खेलते हैं। दशरथ की आंगन में स्फटिक मणि का पत्थर लगा हुआ है।
तो श्री राम जी का छवि उस पर भी आ जाता है, प्रतिफलित होता है। तो ये देखते हैं कि अरे मेरे तरह और भी एक लड़का यहाँ है, तो इसके साथ ये नाचते हैं। रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब ये मैं सोचा, मेरे मन में इनके भगवानत्व ब्रह्मत्व ऊपर मेरा संदेह आ गया, मोह आ गया कि कवन चरित्र करत प्रभु, ये कैसा चरित्र करते हैं। चिदानंद संदोह कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। तब रघुपति प्रेरितम व्यापी माया। तो ये भी मेरे सठता है, इनके ऊपर संदेह करना, इनके भक्त होकर इनके प्रति संदेह करना, ये मेरा सठता है। तो ऐसा सठ सेवक मैं हूँ, जो आपको मैं पहले बताया था। तो ऐसा सठ सेवक को कौन प्रीति करता है, लेकिन राम जी प्रीति करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये साधारण बालक जैसे ये इनका व्यवहार मैंने देखा, प्राकृतिक। ये तो अप्राकृतिक, भय प्रगति कृपाला। लेकिन मैंने जो देखा इनका कार्यक्रम बाललीला बिल्कुल प्राकृतिक बालक जैसा, कुछ भी भगवानत्व इनमें मैंने नहीं देखा। प्राकृत शिशु लीला देखी भय मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि इनके हृदय भी कुछ अलग है, सबके जैसा नहीं है। हमारे याद रहता है, लेकिन उनके कुछ बात याद नहीं रहता, ये भूल जाते हैं। देखते भी इनको दिखाई नहीं देता। तो क्या है ना, सेवक का अपराध। सेवक का अपराध को ये देखते हैं, लेकिन इनकी आंखों में दिखाई नहीं देता। सेवक का अपराध को ये इनके हृदय में ये भुला देते हैं, इनके याद नहीं रहता, लेकिन इनके गुणों को जरूर याद करते हैं। ये प्रभु के अंदर ऐसा कुछ है, सबके जैसा इनका हृदय नहीं है। इनके हृदय में भी भुला देने का अवगुण है, जो हमारे सेवक के लिए बहुत अच्छा है। प्राकृत शिशु श्यावर रामचंद्र रहती न प्रभु, चूक किए की करत सुरती सयवार की। करती न प्रभु चित्त चूक किए की। चूक माने भूल, अपराध इनके हृदय में नहीं रहता, ये भूल जाते हैं। तो ऐसा प्रभु और कौन हो सकता है हमारे राम जी के सिवाय। तो
भक्तों का दोष उनको दिखाई नहीं देता, उनके गुण ही दिखाई देता है लेकिन भक्तों के गुणों को ही ये देखते हैं। अगर ऐसे प्रभु को भजन न किया जाए तो और किसका भजन करे? अगर तुम्हें मालूम हो तो बताओ गरुड़ जी, बताओ। कहू कवन प्रभु के यह रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। सेवक को कोई डांटते हैं, कोई खींचते हैं, लेकिन हमारे राम जी सेवक पर प्रीति करते हैं। प्रभु रघुपति तजी से काही, मोहि से सठ पर ममता जागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे जैसा सठक के ऊपर जिसका ममता ही है, मेरे आदमी बात सोचते हैं, कहते हैं काकभूषण तुम मेरा हो लेकिन मैं तो सठ हूं। ऐसा और कोई प्रभु का स्वभाव नहीं हो सकता। प्रभु रघुपति सतजी से इस प्रभु को छोड़कर और किसको भजन किया जाए? मोह से सठ पर ममता जागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।